हे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान हैं और जगन्नाथ भगवान की लीलाएं प्रसिद्ध हैं। अनेकों अनेक लीलाएं भगवान ने की हैं और अभी भी कर रहे हैं। बहुत पहले की बात है, एक भक्त थे जिनका नाम था माधव दास। वो भगवान के अनन्य भक्त थे, बहुत प्रेम था भगवान से उन्हें, और वो सदैव कीर्तन, भजन, दर्शन इत्यादि किया करते थे। और जब बहुत भूख लगती थी तब वो भोजन करते थे, पर उनके भोजन का एक नियम था कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी बड़े संत का उच्छिष्ट ही ग्रहण करते थे, और उस उच्छिष्ट को ग्रहण करने के पहले फिर से वो भोग लगाते थे भगवान को उसी थाली में। तो ये उनका नित्य प्रतिदिन का नियम था। इसी तरह एक बार वो बहुत माला करते करते जब भूख से व्याकुल हो गए तो उन्हें याद आई कि मुझे कुछ खाना चाहिए। फिर उन्हें एक संत का प्रसाद मिला और वो इतने भूखे थे कि भोग लगाना भूल गए। उन्होंने निवाला मुंह में डाल लिया। जब निवाला मुंह में डाला तब याद आई कि कृष्ण को तो भोग लगाया ही नहीं, जगन्नाथ भगवान को तो भोग लगाया ही नहीं। बस वो अब उस निवाला को ना फेंक रहे थे ना निगल रहे थे। फेंकता हूँ तो संत का अपमान, निगलता हूँ तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे, मैंने भोग नहीं लगाया। तो ऐसा सोचते सोचते 2 दिन बीत गया। दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे और उस निवाला को मुंह में रखे हुए थे। भगवान अंतर्यामी हैं और सब जगह प्रकट हैं, अपने भक्त के तकलीफ को समझते हैं। जब भगवान से रहा नहीं गया तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, माधव चिंता मत करो, इसे खा लो और मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ आज से। भगवान उस माधव दास के मित्र बन गए तब से ही, और बाद में वही माधव दास बहुत प्रसिद्ध भक्त बने, गुरु बने, सन्यासी बने इत्यादि। तो जब वो गुरु थे तब की बात है, वो गुरु थे, बड़े हो गए थे और भगवान उनके साथ हमेशा रोज सागर के तट पे टहलते थे, माधव दास और स्वयं भगवान कृष्ण। तो एक दिन कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे थे तो माधव दास परेशान था। इतने में कृष्ण एक जगह उदास जैसे बैठे हुए दिखाई दिए। तो माधव दास ने कहा, क्यों मित्र, अभी उदास क्यों हो, क्या समस्या है? भगवान ने कहा कि थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि वृंदावन में तो मैं बहुत खेलता कूदता था, बहुत सारी हरकतें करता था, यहाँ कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो माधव ने कहा, बताओ क्या करने की इच्छा है? तो मुझे चोरी करने की इच्छा है। माधव ने बोला, अरे ये तो तुम बचपन में करते थे, अब ये सब अच्छा नहीं लगता है चोरी वगैरह करना। कृष्ण ने कहा, नहीं, मुझे तो चोरी करने में बहुत आनंद आता है, तुम मेरा साथ दो। माधव ने कहा, मुझे तो चोरी का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, मैं तो माला करता हूँ, आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, चोरी वोरी तो मेरे वश की बात नहीं है। भगवान ने कहा, तुम सिर्फ हाँ बोलो, मैं सिखा दूंगा तुम्हें चोरी करना। तो माधव ने कहा, ठीक है, तुम मित्र हो तो जैसा बोलते हो करूँगा। तो भगवान ने कहा कि देखो, एक राजा है, जो यहाँ का राजा है, उसका एक बगीचा है कटहल का, उसमें बहुत मीठे मीठे कटहल हैं पके हुए, तो वहाँ चलते हैं रात को चोरी करने। माधव ने कहा, अरे वो तो मेरा शिष्य है, राजा तो मेरा शिष्य है, तुमको चोरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम बोलो, मैं मंगवा देता हूँ जितना चाहिए उतना कटहल। अब मुफ्त में ही दे देगा राजा, उसके लिए उसके बगीचे में जाके चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा, अरे चोरी करके खाने में जो मज़ा है वो मज़ा मांग कर खाने में नहीं है।
तो तुम चिंता मत करो, मैं तुमको सिखा दूंगा, चलो चोरी करने। माधव दास जी चले कृष्ण के साथ। कृष्ण ने बोला देखो, चोरी करने का एक रूल है, बहुत तुम्हारे शरीर के अंदर स्फूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो रात्रि के समय दोनों गए चोरी करने, तो वहाँ पे तो पहरेदार था ही। तो माधव दास जी और कृष्ण छुप छुप के गए। तो कृष्ण बोले उनको, चलो इधर यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ से कटहल तोड़ते हैं। तो माधव दास जी जोर जोर से बोले, अरे कृष्ण बोलो बोलो, कौन सा तोड़ना है, ये तोड़ना है कि ये तोड़ना है, इस पेड़ पे चढ़ना है कि उस पेड़ पे चढ़ना है। तो पहरेदार सावधान हो गया, उसे सुनाई दे दिया। वो दौड़ के उधर आया। कृष्ण ने माधव के हाथ को पकड़ के जल्दी से छिपा लिया उन्हें और मुंह बंद कर दिया। पहरेदार के जाने के बाद कृष्ण ने कहा, इतना ज़ोर से बोलते हैं क्या, इतना ज़ोर से बोलेंगे तो पहरेदार तो आ ही जाएगा और पकड़ लेगा और पिटाई होगी, धीरे बात करते हैं। तो माधव ने बोला ठीक है, अभी से मैं कोशिश करूँगा। फिर जब पहरेदार चला गया तो भगवान फिर उसको लेके, माधव को लेके थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने कहा चलो यहाँ करते हैं। तो पेड़ पे चढ़ा दिया माधव को, खुद नीचे रहे और माधव को बोला तोड़ो, तोड़ के गिराना है तुमको वहाँ से, मुझे किसी तरह से देना है। अब माधव ऊपर चढ़े चढ़े बोलने लग गए, कौन सा तोड़ूं, ये तोड़ूं कि वो तोड़ूं। फिर से पहरेदार को सुनाई दे दिया। पहरेदार दौड़ता हुआ जोर से आ गया नज़दीक। कृष्ण तो अंतर्धान हो गए, गायब हो गए और माधव पकड़ा गया। जब माधव दास जी पकड़े गए तो पहरेदार को तो कुछ रात को समझ में भी नहीं आया कि ये कौन व्यक्ति है। उन्होंने क्या किया, पेड़ से ही बांध दिया और बोला सुबह राजा के पास ले जाऊंगा। सुबह राजा के पास ले गया पहरेदार। तो राजा बोले, अरे गुरु महाराज, आप क्या कर रहे थे कटहल के बगीचे में, और आप इस स्थिति में। वो पहरेदार ने उसको जेल में बंद कर दिया था राजा के आने के पहले। तो फिर माधव दास जी ने बोला कि मैंने काम ही ऐसा किया है कि मुझे यही सज़ा मिलनी चाहिए। तो राजा ने बोला, नहीं नहीं गुरु महाराज, आप बताइए कि क्या हुआ, क्या बात है। तो फिर माधव दास जी ने सारी घटना बता दी कि ऐसे ऐसे भगवान मेरे साथ लीला करते हैं, मुझे पकड़वा दिए और खुद गायब हो गए, बताओ मुझे चोरी करना सिखाया। राजा हंसने लग गए। राजा ने कहा, आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, कटहल, आप मुझे सिर्फ इशारा करते और मैं सारा जितना चाहिए उतना कटहल भेज देता। माधव दास जी बोले, ये सब मैंने कहा था कृष्ण को, लेकिन कृष्ण को तो जो करना था वही करना था, तो कृष्ण ने तो मुझे फंसा दिया। अब राजा उस दिन ही जगन्नाथ भगवान के नाम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो मंदिर में रहते हैं उनके नाम पर उन्होंने पूरा कटहल का बगीचा रजिस्टर कर दिया। फिर से दूसरे दिन टहल रहे थे समुद्र के किनारे, भगवान आ गए। बोले, क्या माधव, कैसे हो, बताओ हाल समाचार। माधव बोला, तुमने तो मुझे पकड़वा दिया और खुद तो भाग गए और मेरी पूरी बेइज्जती हो गई, मेरे शिष्य के सामने मैं बंधा हुआ था रस्सी से। तो कृष्ण हंसने लग गए। बोले, मैं तुमको बोला था ना कि स्फूर्ति चाहिए, चोरी करते समय स्फूर्ति बहुत आवश्यक है, अदरवाइज चोरी नहीं कर सकते हो। तो माधव ने कहा, तुम तो एक कटहल चुराने के लिए लेके गए थे और वो भी नहीं कर पाए चोरी, लेकिन मैं देखो तुम्हारे लिए मैं पूरा बगीचा लेकर आया हूँ और तुम अपना बगीचा से अब खाओ कटहल जितना खाना है। तो इस प्रकार माधव दास और कृष्ण जगन्नाथ भगवान की लीला हुई और
आज भी वो बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम पे है और वहाँ से कटहल या जो भी फलता है वो आता है। हरि बोल।